आज के इस वीडियो में हम यह तोरण बनाना सीखेंगे। यह तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। एक कलर हम लाइट लेंगे तो दूसरा हम डार्क लेंगे। साथ ही हमें चाहिए हमारी हर वक्त इस्तेमाल होने वाली 1.75 mm की सुई और कैंची। तो चलिए शुरुआत करते हैं यह तोरण बनाना। तो अब हम शुरू करते हैं तोरण पट्टी बनाना। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पर सफ़ेद ऊन का इस्तेमाल किया है। तो पहले हम एक गांठ बना कर लेंगे। गांठ बन जाने के बाद यहाँ पर जो लूप तैयार हो गई है उसमें हम सुई को डालेंगे और अब हमें आगे 19 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर हमने टोटल 19 चेन्स बना कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यह जो सुई के यहाँ पर जो 3 चेन्स हैं उनको हम स्किप करेंगे और चौथे चेन से देखिए 1 2 3 हमने स्किप कर दिया और चौथे चेन से हम हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। जो हमारी यह शुरुआत की 3 चेन्स हमने स्किप कर दी है वह भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो तोरण पट्टी का पहला रो यानी कि लाइन बनाने के लिए हमें टोटल 16 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो चेन्स का एक हो गया, आगे दूसरा, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल 16 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। यहाँ पर यह बनाते समय एक हाथ चेन अपनी रह जाए तो भी चल सकता है क्योंकि यह कभी कभी गांठ में आ जाती है। तो यह हो जाने के बाद अब हम इस रो को पलटी करके लेंगे। अब अगला रो शुरू करने के लिए हमें हर वक्त 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। तो 1 2 और 3। तो यहाँ पर हमारे यह दूसरे रो का 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट बन गया। अब आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ के हम 3 डबल क्रोचेट जो है उनको हम स्किप कर देंगे। तो जहाँ पर हमने पहला चेन्स वाला डबल क्रोचेट बनाया है वो पकड़ के हमें 3 डबल क्रोचेट स्किप करके गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए 1 2 और 3। सेम गैप में हमने 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। यह चेन्स का जो हमने एक डबल क्रोचेट माना है वह पहले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाया है, उसको पकड़ के हमने यहाँ पर 3 यानी कि इस डबल क्रोचेट के आगे 2 डबल क्रोचेट स्किप करके अगले गैप में एक ही जगह पर 3 डबल क्रोचेट बनाए हैं। आगे हमें वापस 3 डबल क्रोचेट स्किप कर देने हैं और उसके अगले गैप में वापस हम बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट। बीच में हमने चेन नहीं बनाया है। यहाँ पर इस पूरे तोरण पट्टी में केवल हम शुरुआत में जो हमारा डबल क्रोचेट बनता है रो के स्टार्टिंग में वहाँ पर ही हम चेन्स का इस्तेमाल करेंगे, बाकी चेन्स नहीं बनेंगे। आगे वापस 3 डबल क्रोचेट स्किप करके अगले गैप में हम 3 डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। सेम यही हम करेंगे, 3 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए और अगले गैप में हमारे 3 डबल क्रोचेट बनेंगे। देखिए इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हम 3 डबल क्रोचेट स्किप करेंगे और आखिरी जो एक डबल क्रोचेट है वहाँ के गैप में, उसके पहले वाले गैप में हमारा यहाँ पर केवल एक ही डबल क्रोचेट बनेगा।
देखिए मैं वापस आपको बताती हूँ। शुरुआत में हमने यहाँ पर 3 चेन्स बनाए, आगे के 2 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए, गैप में उसके आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए। ऐसे करते करते जब हम लास्ट में आए तो हमने वापस 3 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए, और जो एक चेन वाला हमारा डबल क्रोचेट है उसके गैप में हमने वापस एक डबल क्रोचेट बना लिया। अब यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। शुरुआत में 3 चेन्स बनेंगे, 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम यहाँ पर जो गैप है हमारा, वहाँ पर और 2 डबल क्रोचेट हमको बनाकर लेने हैं। यानी कि चेन का पकड़ के यहाँ पर हमारे टोटल 3 डबल क्रोचेट हो गए। उसके अगले गैप में भी बनेंगे हमारे 2 पूरे डबल क्रोचेट। देखिए अब यहाँ पर हमें दूसरा रंग जोड़कर लेना है। जैसे हमारे इस तोरण पट्टी में हमने यह डिज़ाइन बनाई है, तो यहाँ पर हमें अलग रंग जोड़कर लेना है। तो यहाँ इस गैप में देखिए तीसरे रो में हमारे दूसरे जो डबल क्रोचेट का बंच हम बना रहे हैं उसमें 2 डबल क्रोचेट पूरे बनेंगे और तीसरा डबल क्रोचेट केवल आधा बनेगा, और सुई के ऊपर हमारी 2 लूप वैसे ही रह जाएंगी। अब हम इस सफ़ेद रंग को पीछे छोड़ देंगे और दूसरा रंग उसके साथ जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने यह रंग लिया है, तो केवल हम क्या करेंगे, तो इन दोनों लूप में से इस रंग के ऊन को हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर सुई पर अब केवल एक लूप तैयार है। देखिए ये करते समय हमें हमारा सफ़ेद रंग का धागा भी साथ में आगे लेकर जाना है। यह जो रंगीन थ्रेड है उसका शुरुआत का जो छोर है उसको हम बाद में काट लेंगे, और सफ़ेद धागे को हमें आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर अगले गैप में अब हम बनाएंगे 3 यह डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर भी हमें 2 डबल क्रोचेट पूरे बनाने हैं और एक डबल क्रोचेट हमें हाफ बनाना है। तो यहाँ पर 2 पूरे डबल क्रोचेट बन गए, और जो तीसरा बनेगा उसको हम हाफ बनाएंगे। अब सुई पर हमारी यह 2 लूप तैयार है। अब इस थ्रेड को हम पीछे की तरफ रखेंगे और वाइट कलर को आगे लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लूप में से हमने सफ़ेद रंग को निकाल लिया है। अब हम अगले गैप में सफ़ेद रंग के पूरे 3 डबल क्रोचेट सेम ही गैप में बनाएंगे, 1, 2 और 3। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ आखिरी गैप में भी बनेंगे हमारे 3 डबल क्रोचेट सफ़ेद रंग के ही, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा यह तीसरा राउंड भी पूरा हो गया है। देखिए यहाँ पर बीच में हमने एक कलरफुल यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट का बंच बनाकर लिया है। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। अब देखिए यह हमारी तोरण पट्टी का पिछला भाग है। तो यह टर्न करने के बाद शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद सीधा हम अगले गैप में बनाएंगे 2 पूरे डबल क्रोचेट सफ़ेद रंग के, और जो तीसरा बनेगा उसको हम आधा ही बनाकर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों लूप में से दूसरा जो हमारा धागा है उसको अंदर की तरफ लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस अगले गैप में हमारे अब रंगीन यह 3 डबल क्रोचेट बनेंगे। यह करते समय हम इस सफ़ेद धागे को भी आगे की तरफ लेते हुए जाएंगे, 2 और 3। यहाँ पर हमारे कलरफुल धागे के 3 डबल क्रोचेट बन गए। अगले गैप में भी हमें कलरफुल धागे के ही डबल क्रोचेट 2 पूरे बनाने हैं, और एक जो बनेगा उसको हमें हाफ बना कर लेना है। देखिए 2 पूरे बन गए, तीसरा हमने हाफ बना कर लिया। अब यह जो थ्रेड है रंगीन उसको हमने
पीछे की तरफ रखा, पीछे की तरफ यानी कि तोरण पट्टी के पीछे की तरफ रखा। अब सफ़ेद ऊन को हम यहाँ पर लूप में से निकालेंगे। अगले गैप में वापस हम बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट और आगे आखिरी डबल क्रोचेट के गैप में बनेगा हमारा 1 डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर यह रो भी कंप्लीट हो गया। यह तोरण पट्टी की पिछली साइड है और यह तोरण पट्टी आगे से ऐसी दिखेगी। अब हम डिज़ाइन को टर्न कर लेंगे। दोनों धागे जो है हमें वैसे ही रखने हैं, कहीं पर भी अब हम उनको काटेंगे नहीं। वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में हम आगे बनाएंगे 1 डबल क्रोचेट और जो अगला 1 डबल क्रोचेट है उसको हम आधा ही बनाएंगे। अब वाइट कलर के यानी कि सफ़ेद कलर के धागे को हम पीछे की तरफ रखेंगे और रंगीन धागे को लूप में से निकाल लेंगे। ऐसे करते समय हमें जो हमारे सफ़ेद रंग की ऊन है उसको खींच कर लेना है ताकि यह जो लूप है वह टाइट हो जाए। देखिए रंगीन धागे का काम करते समय सफ़ेद धागे को भी हमें पीछे की तरफ से आगे लेना है, इस प्रकार पकड़ के। तो अब यहाँ पर बनेंगे हमारे रंगीन 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2 पूरे डबल क्रोचेट बन जाने के बाद तीसरा जो है उसको हम बनाएंगे आधा, यानी कि अब यहाँ पर हमें सफ़ेद रंग का काम करना है। तो दोनों लूप में से हमने वाइट कलर को सफ़ेद कलर को निकाल लिया, धागे को पीछे से टाइट कर लिया, थोड़ा थोड़ा खींचकर। अब यहाँ पर बीच में बनाएंगे, बीच के गैप में यहाँ पर बनेंगे 2 सफ़ेद रंग के डबल क्रोचेट पूरे और 1 आधा, क्योंकि आगे हमें वापस रंगीन धागे का काम करना है। तो यहाँ पर तीसरा जो डबल क्रोचेट है उसको हम केवल आधा ही बनाएंगे, इस प्रकार। अब सफ़ेद रंग को छोड़ दिया, अब यह दूसरा रंग उसमें जोड़ लेंगे। सेम ऐसे करेंगे। वापस 2 हमारे बनेंगे रंगीन डबल क्रोचेट और तीसरा जो है वह बनेगा हमारा आधा ही डबल क्रोचेट, क्योंकि हमें वापस यहाँ पर सफ़ेद रंग को जोड़ लेना है। तो अब यहाँ पर इस धागे को हम छोड़ देंगे और वाइट कलर सफ़ेद कलर को आगे लेंगे, देखिए इस प्रकार। अब इस आखिरी गैप में बनेंगे हमारे सफ़ेद रंग के 3 डबल क्रोचेट। तो यहाँ तक हमारी पट्टी बनने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे बढ़ने के लिए वापस हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर शुरुआत में हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले गैप में बनाएंगे हम 2 पूरे डबल क्रोचेट और जो तीसरा बनेगा उसको हम केवल आधा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर वापस हमने सफ़ेद रंग को यहाँ तोरण पट्टी के पीछे की तरफ रखा है और दूसरा रंग लूप में से हमने आगे ले लिया है। यह करते समय हम बार बार धागों को खींचकर टाइट करके ले रहे हैं। अब यहाँ अगले गैप में बनेंगे हमारे यह 3 पूरे डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3 और इस अगले गैप में हम बनाएंगे 2 पूरे डबल क्रोचेट और जो तीसरा बनेगा उसको हम केवल हाफ ही बनाकर लेंगे। अब हमें सफ़ेद धागे को आगे लेना है। तो यहाँ पर हम लूप में से सफ़ेद धागे को निकालेंगे और अगले गैप पे बनेंगे हमारे सफ़ेद रंग के 3 डबल क्रोचेट। तो यह बन जाने के बाद आगे जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट है उसके पहले वाले गैप पे बनेगा
और एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर देखिए यह तोरण पट्टी बनाते समय मैनर कुछ इस प्रकार है। हमने पहले यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे। फिर दूसरे रो की स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाए और फिर 3 डबल क्रोचेट के 4 बंच बन गए और आखिर में वापस हमने एक डबल क्रोचेट बना लिया। तो उसके अगले रो में क्या होता है, तो यहाँ पर हमने जो एक डबल क्रोचेट बनाया था उसके गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट आखिर तक बनते हैं। फिर उसके अगले रो में हमें एक डबल क्रोचेट शुरुआत में होता है और एक लास्ट में होता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन को टर्न करके लिया है। शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स। तो यहाँ पर शुरुआत के ही गैप में वापस हमें बना कर लेने हैं 2 और डबल क्रोचेट। अगले गैप में बनेंगे 2 डबल क्रोचेट पूरे और जो तीसरा बनेगा उसको केवल हम आधा बनाएंगे। अब इन दोनों लूपों में से हम दूसरे धागे को निकालेंगे और यहाँ पर जो गैप है वहाँ पर 2 पूरे डबल क्रोचेट बनेंगे और तीसरा जो है उसको हम आधा ही बनाएंगे। देखिए 2 पूरे डबल क्रोचेट बना लिए और तीसरा आधा बना लिया। अब यहाँ पर इस थ्रेड का जो काम है वो हो गया है। सफ़ेद धागे को हमने आगे ले लिया है। अब आगे के गैप में बनेंगे पूरे 3 सफ़ेद रंग के डबल क्रोचेट। और आखिरी गैप में भी बनेंगे वापस हमारे 3 सफ़ेद रंग के ही डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर हमारी एक डिज़ाइन जो है वह पूरी हो गई है। तो इसके आगे हम बनाएंगे वापस केवल सफ़ेद रंग के ही डबल क्रोचेट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, फिर अगले गैप में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। अब यह रो जो है उसमें हमें केवल सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ पर यह जो डबल क्रोचेट है वह पूरे ही बनेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस रंगीन ऊन का धागा जो है उसको काट कर लेंगे, क्योंकि हमारी एक डिज़ाइन यहाँ पर पूरी हो गई है। अब जब हम वापस दूसरी डिज़ाइन, यह जो पैटर्न है हमारा वह बनाना शुरू करेंगे, तभी हमें इस ऊन को जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम केवल सफ़ेद रंग के ही डबल क्रोचेट बनाएंगे। हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट। केवल आखिर में हमें बनाना है एक डबल क्रोचेट। उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार यहाँ पर पैटर्न में चेंज है। अब इस लाइन में आखिरी गैप में बनेगा एक डबल क्रोचेट। जैसे शुरुआत में एक, वैसे आखिर में भी एक। वापस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। शुरुआत में बनेंगी 3 चेन्स। अब शुरुआत के ही एक डबल क्रोचेट के अगले गैप में बनेंगे और 2 डबल क्रोचेट। अगले गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो देखिए इसी प्रकार हमें इसके ऊपर वाला रो भी केवल सफ़ेद रंग में ही बनाकर लेना है। तो वह पहले हम पटापट से बनाकर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह जो हमारी डिज़ाइन है दूसरे रंग की, वह पूरी हो जाने के बाद उसके ऊपर के 3 रो हमें केवल सफ़ेद रंग में ही बनाकर लेने हैं।
ताकि चौथा रो इस डिज़ाइन के ऊपर का, देखिए 1 2 3, ताकि चौथा रो जब हम बनाएंगे तो वापस हमें यह डिज़ाइन का पैटर्न शुरू करना है बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम पट्टी के शुरुआत के, यानी कि जो सामने वाला भाग है वहाँ पर होने चाहिए, पिछली की तरफ नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए 3 रो बना कर लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 रो केवल सफ़ेद रंग के बन जाने के बाद वापस हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। तो यहाँ पर शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शुरुआत के ही गैप में हम बनाएंगे 2 और डबल क्रोचेट। अगले गैप में वापस हम बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट, 2 पूरे और 1 हाफ, क्योंकि अब यहाँ पर हमें वापस दूसरे रंग के धागे को जोड़कर लेना है। देखिए केवल हम इन लूप में से, दोनों लूप में से उस रंग के धागे को निकालेंगे। धागे को पीछे की तरफ से खींचकर टाइट कर लेना है। दोनों धागों को हमें साथ में आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर बनेंगे 2 पूरे डबल क्रोचेट, 1 और 2 पूरे डबल क्रोचेट सेम रंगीन कलर के, और 1 आधा डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर 1 आधा रंगीन डबल क्रोचेट बनेगा। दोनों लूप में से अब हम वाइट कलर को, सफ़ेद रंग को निकालेंगे। यहाँ पर अगले गैप में अब बनेंगे हमारे 3 डबल क्रोचेट सफ़ेद रंग के, और लास्ट के डबल क्रोचेट के पहले गैप में बनेगा 1 ही डबल क्रोचेट। तो यह रो भी पूरा हो गया। अब डिज़ाइन को हम टर्न करेंगे। शुरुआत में वापस बनेंगी हमारी 3 चेन्स, सेम उसी अगले गैप में बनेंगे, और 1 डबल क्रोचेट और 1 आधा डबल क्रोचेट सफ़ेद रंग का। अब यहाँ पर हमें इस रंगीन धागे को आगे लेना है। दोनों लूप में से उसको निकालेंगे। यहाँ पर हम धागे को खींचकर टाइट कर लेंगे। अब यहाँ अगले गैप में बनेंगे 2 पूरे रंगीन डबल क्रोचेट, और जो तीसरा बनेगा उसको केवल हम आधा ही बनाएंगे। तो देखिए ये आधा बना कर लिया। अब इन दोनों लूप में से हम सफ़ेद रंग को आगे निकालेंगे। रंगीन धागे को हम पीछे की तरफ से आगे लेकर जाएंगे। तो बीच वाले गैप में यहाँ पर वापस बनेंगे हमारे 2 पूरे सफ़ेद रंग के डबल क्रोचेट, और जो तीसरा है उसको हम केवल हाफ ही बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान एक ही रखना है कि जब हमें दूसरे रंग का यह डबल क्रोचेट का बंच बनाना है तो उसके पहले वाला जो डबल क्रोचेट है दूसरे रंग का, वह हाफ ही बनता है, ताकि यह डिज़ाइन का पैटर्न ठीक तरह से दिखे। तो देखिए यहाँ पर हमने वापस रंगीन धागे को लूप में से निकाल लिया है। अगले गैप में हमारे बनेंगे यहाँ पर 2 पूरे डबल क्रोचेट और 1 हाफ डबल क्रोचेट। वापस हम सफ़ेद रंग को आगे लेंगे और आखिरी गैप में बनेंगे हमारे सफ़ेद रंग के पूरे 3 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर यह रो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो देखिए तोरण पट्टी कुछ इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगी। यह हमारी तोरण पट्टी की सीधी साइड है, यानी कि सामने वाली साइड है, और यह पिछली। देखिए यहाँ पर जो थ्रेड्स दिख रहे हैं उनको हम बाद में यहाँ पर इस प्रकार छुपा देंगे, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड धागा रह जाता है उसको हम काट देंगे। इस प्रकार हम इनको छुपा देंगे पीछे की तरफ, और जो एक्स्ट्रा है धागा उसको हम काट देंगे। यह पीछे की तरफ से ऐसी हमारी तोरण पट्टी दिखती है। अब देखिए वापस हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स,
अगले गैप में बनाएंगे हम 2 पूरे डबल क्रोचेट सफ़ेद रंग के और तीसरा बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोचेट। धागे को हम यहाँ तोरण पट्टी के पिछली साइड में ही रखेंगे। अब रंगीन ऊन को हमने लूप में से निकाल लिया। सफ़ेद धागे को हमें आगे लेकर जाना है। इस गैप में 3 डबल क्रोचेट पूरे रंगीन ही बनेंगे, पूरे बनेंगे, 1 2 और 3। अगले गैप में 2 पूरे डबल क्रोचेट और 1 हाफ डबल क्रोचेट बनेगा। 1 2 और जो तीसरा बनाना है उसको हम हाफ बनाएंगे। अब इस धागे को हमने पीछे रख दिया, सफ़ेद धागे को आगे ले लिया, लूप में से निकाल लिया। अगले गैप में बनेंगे हमारे सफ़ेद रंग के 3 पूरे डबल क्रोचेट। और जो आखिरी गैप है वहाँ पर बनेगा 1 डबल क्रोचेट। यह रो कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर यह राउंड शुरू करने के लिए हम पहले 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम यहाँ पर ही हमें और 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो देखिए यह पट्टी बनाते समय हमारे इस डिज़ाइन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। यह 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अगले गैप में हम बनाएंगे 2 सफ़ेद रंग के पूरे डबल क्रोचेट और जो तीसरा बनेगा उसको हम हाफ बनाकर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरे रंग को आगे लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे रंग को ले लिया। सफ़ेद धागे को हम साथ में आगे पीछे की तरफ से लेकर जाएंगे। यहाँ पर बनेंगे हमारे 2 पूरे डबल क्रोचेट और जो तीसरा है उसको हमें हाफ बनाकर लेना है। तो ये बन गया हाफ डबल क्रोचेट। अब यहाँ पर हमने वापस सफ़ेद रंग को आगे ले लिया है। अब यहाँ पर हमें सफ़ेद रंग के ही डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो इस गैप में सफ़ेद रंग के बनेंगे 3 पूरे डबल क्रोचेट और अगले गैप में बनेंगे 3 पूरे डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह भी पूरा हो जाएगा। तो हमारी डिज़ाइन जो है कुछ इस प्रकार दिखेगी। इसको हम डायमंड डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें वापस हमारी पट्टी को टर्न करके लेना है। अब यहाँ पर हमारे रंगीन धागे का काम पूरा हो चुका है, इसलिए इसको हम काटेंगे। अब वापस अगले राउंड की शुरुआत करने के लिए हमें शुरुआत में 3 चेन्स बनाकर लेने हैं, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। अब यहाँ पर पूरे सफ़ेद रंग के ही हमारे डबल क्रोचेट बनेंगे। हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोचेट बनाकर यह राउंड हम पूरा करके लेंगे। अब इस राउंड के आखिरी डबल क्रोचेट को हम आखिरी डबल क्रोचेट के गैप में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है पूरा हो गया है। अब डिज़ाइन को हम टर्न करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर मैं इतनी ही पट्टी दिखाने वाली हूँ। आपके डोर के लंबाई के हिसाब से आपको यह तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। डिज़ाइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक डायमंड की डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद आपको बाद में 3 सफ़ेद रंग की यहाँ पर लाइंस बनाकर लेनी है। अब आखिरी जब हमारी यह डिज़ाइन पूरी हो जाएगी, आपकी तोरण पट्टी पूरी हो जाएगी, तो आखिर में क्या करेंगे, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर पट्टी को हम पूरा कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैं पट्टी को इतना ही रख रही हूँ, इसलिए आखिर में आप क्या करेंगे वह दिखा रही हूँ। तो पहले 3 चेन्स हमने बनाकर लिए हैं। अब आगे के हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। समझिए आपके दरवाज़े की लंबाई जो है वह 40 इंचेस की है, तो आपको उतनी डोर की लंबाई के हिसाब से ही तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने केवल हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है, और आखिरी जो है वह इस गैप पे बनेगा। तो यहाँ पर मैं इतनी ही तोरण पट्टी बनाकर अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। धागे को काटने के बाद हमें उसको केवल लूप में से निकालकर गांठ लगाकर लेनी है। तो यह बन गई हमारी तोरण पट्टी। अब इसको बॉर्डर किस प्रकार बनाई जाती है वह देखेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए वापस हमें इस रंगीन थ्रेड का ही इस्तेमाल करना है। तो इस पट्टी के किसी भी एक कॉर्नर पर हम इस धागे को जोड़कर लेंगे। धागे को जोड़ने के लिए यहाँ पर पहले हम गांठ लगा लेंगे। दो तीन गांठें लगाकर यह धागा हम इसके पट्टी के साथ जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमेशा की तरह हमें वापस 3 चेन्स बनाकर राउंड की शुरुआत करनी है। तो 1, 2 और 3 चेन्स हमने बना लिए। अब यहाँ पर बनेंगे सेम ही गैप में और 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, यानी कि इस एक गैप में हमने टोटल 3 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हम ऐसे करते करते ही आगे बढ़ेंगे। अब यह कॉर्नर है, इसलिए इसके अगले गैप में ही वापस हम बनाएंगे और 3 डबल क्रोचेट। देखिए मैं वापस बता रही हूँ, कॉर्नर पर हमने धागे को जोड़ा था, तो यहाँ पर हमने पहले ही गैप में 3 डबल क्रोचेट, एक चेन्स का और 2 डबल क्रोचेट, ऐसे 3 डबल क्रोचेट बना लिए थे। उसके अगले गैप में वापस हमने 3 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो यह जो हमारी लाइन है उसको हम स्किप करेंगे और उसके अगले गैप में हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये जो हमने थ्रेड को काटा था वो पीछे की तरफ इस प्रकार हम छुपाते हुए जाएंगे। वापस यहाँ पर एक रो को हम स्किप कर देंगे, लाइन को स्किप करेंगे और उसके अगले गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट। यह गैप जो है वह आसानी से दिखते हैं, तो यहाँ पर हमें 3-3 डबल क्रोचेट बनाते हुए अगले कॉर्नर तक जाना है। बीच में हमने यहाँ पर चेन नहीं बनाया है, केवल 3-3 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हम डबल क्रोचेट बनाते बनाते आखिरी गैप पे आ गए हैं। तो यहाँ पर भी बनेंगे हमारे 3 डबल क्रोचेट, और यह 3 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे, क्योंकि यह हमारा कॉर्नर है। और 2 चेन्स बनाने के बाद सेम ही गैप में हम वापस यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1, 2 और 3। तो देखिए यह हमारा कॉर्नर कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब आगे यह लाइन बनाने के लिए हमें अगले 3 डबल क्रोचेट स्किप कर देने हैं और उसके अगले गैप में वापस बनाएंगे हम 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3। वापस यहाँ पर सफ़ेद रंग के 3 डबल क्रोचेट हम स्किप करेंगे
और अगले गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम यहाँ अगले कॉर्नर तक जाएंगे। 3 डबल क्रोचेट बना लिए, आगे के 3 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए, तो यहाँ पर बनेंगे वापस हमारे 3 डबल क्रोचेट। यह 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 2 चेन्स, और 2 चेन्स बनने के बाद यहाँ इस गैप में वापस बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पर यह हमारा कॉर्नर है, इसलिए यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सेम अगले गैप में भी हम 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हमारे 3 डबल क्रोचेट बन गए। अब हम अगले हर एक गैप में एक रो स्किप करेंगे, गैप में 3 डबल क्रोचेट, एक रो स्किप करेंगे, गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। यहाँ बीच में हमने कहीं पर भी चैन नहीं बनाए हैं, केवल हम कॉर्नर पर ही जब जाते हैं तो चैन बनाने पड़ते हैं, तब हम 2 चैन्स बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हम आखिर में आ गए हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे अब 2 चेन्स, और 2 चेन्स बन जाने के बाद सेम यहाँ पर हमें वापस 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। अब अगले 3 सफ़ेद वाले डबल क्रोचेट स्किप कर देंगे और आगे बनाएंगे 3 डबल क्रोचेट। देखिए यह बॉर्डर हमारी कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पर मैंने आपको छोटी पट्टी दिखाई है, आपको अपने दरवाजे के हिसाब से जितनी लंबाई का आपको तोरण चाहिए उतनी तोरण पट्टी बनाकर आपको उसको बॉर्डर बनानी है। डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। अगले 3 डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे और आगे यहाँ पर बनेंगे 3 डबल क्रोचेट। अब हम कॉर्नर पर बनाएंगे एक ही सेम गैप में 3 डबल क्रोचेट, और यहाँ पर हमारी बनेंगी 2 चेन्स, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब हमने यहाँ पर 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट गिना था, तो यहाँ पर अब कॉर्नर पर बनेंगे 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद यह जो 3 चेन्स हमने शुरुआत की बना कर ली थी उसके ऊपरी वाले चेन में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह डिज़ाइन जोड़कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें धागे को काटना है और गांठ लगाकर लेनी है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम पीछे की तरफ इस प्रकार छुपा देंगे। जो एक्स्ट्रा रहता है उसको काट देंगे। तो ये हो गई हमारी तोरण पट्टी की डिज़ाइन पूरी। अब यह तोरण पट्टी आपको आपके दरवाजे के हिसाब से बनाकर लेनी है। पूरी तोरण पट्टी जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पर मैंने टोटल 40 इंचेस की तोरण पट्टी बनाकर ली थी।